मिश्री मिलावा हो श्यामा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल हिमाचली औरा में। दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज श्रीमद् भागवत कथा का तीसरा दिन है, तो हम सभी कथा सुनने जा रहे हैं। आशा करूँगा कि आपको मेरा जो पिछला ब्लॉग था वो ज़रूर अच्छा लगेगा, और जिन्होंने मेरे पिछले ब्लॉग को देख के सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद। इसी तरह वीडियोस को और ज़्यादा शेयर करें, हाँ जी, ताकि ये जो सुविचार है ये सभी तक आगे तक पहुंच सके। तो आप इन वीडियोस से कुछ न कुछ अच्छे विचार अपनी लाइफ में ज़रूर इम्प्लीमेंट करेंगे। तो आइए चलते हैं मंदिर में और सुनते हैं आज श्रीमद् भागवत कथा। आप सभी के हृदय में विराजमान भगवान की उस युगल छवि का ध्यान करते हुए भगवत भाव से सभी को वंदन करते हैं। राज्य का भ्रमण करने के लिए निकले तो एक बहुत ही विचित्र दृश्य आज परीक्षित जी ने देखा कि एक काले वस्त्र धारण किए हुए पुरुष एक बैल के ऊपर डंडा चला रहा है, जिस बैल के 3 पांव हैं और चौथा जो पांव बचा है उसको तोड़ने का प्रयास ये पुरुष कर रहा है। एक गाय है, असहाय सी पड़ी है, रो रही है, बिलख रही है, और उसके सामने दया की भीख मांग रही है, परंतु वो काला पुरुष उन दोनों को प्रताड़ित कर रहा है। परीक्षित ने ये दृश्य जैसे देखा, आवाज लगाई, अरे कौन हो तुम, और हमारे राज्य में गाय और बैल को प्रताड़ना कर रहे हो तुम? अभी तुम्हें हम सजा देंगे। और कलिर जात अभी पतु, अब कलियुग डर गया और डर के मारे कांपने लगा कलियुग। ये तो राजा परीक्षित हैं, ये तो मुझे छोड़ेंगे नहीं। और राज ऋषि परीक्षित पहुंच गए उस गाय के पास। अरे मैया, तुम क्यों रो रही हो? इसीलिए कि तुम्हारे न जाने ये धरती का स्वरूप ही आज गाय बनकर के आया है, और धरती जब कांप जाती है तो गाय का रूप धारण कर लेती है। और परीक्षित कह रहे कि मैया, तुम इसलिए दुखी हो रही हो, इसलिए रो रही हो कि तुम्हारे ऊपर यज्ञ धर्म कर्म सब बंद हो गए। अरे तुम चिंता मत करो। और अब उस बैल के पास जाकर के परीक्षित कहते हैं कि देखो धर्म, सतयुग में तुम्हारे 4 चरण थे। जब सतयुग शुरू हुआ था तो सत्य भी था, दया भी थी, दान भी था, पवित्रता भी थी। धीरे धीरे जैसे ही सतयुग समाप्त हुआ, सत्य समाप्त हो गया। और जैसे सतयुग के बाद त्रेता आ गया, द्वापर नहीं आया, त्रेता आया। और त्रेता युग आया तो त्रेता में पवित्रता धीरे धीरे समाप्त होने लगी। और द्वापर में दया का भाव नहीं रहा, और कलयुग आते आते एक चरण इस धर्म रूपी बैल का बचा है। वो कौन सा चरण है? वो है दान धर्म। सत्य का धर्म कलयुग में नहीं कहा गया है, कोई सत्य कहने की कोशिश नहीं करता, और पवित्रता भी नहीं है। बाह्य वस्त्र हर रोज हम आप लोग बदलेंगे, हर रोज मलमल करके धोएंगे। अंतःकरण के वस्त्र को कोई ना धोना चाहता है, ना उसको बदलना चाहता है। और ऐसे ही दया का भाव है। कलयुग के प्राणियों में दया भी नहीं कही गई है। आज कोई दया नहीं करता महाराज। सड़क के किनारे कोई अधमरा मिलेगा, उसका बढ़िया मोबाइल निकाल करके वीडियो बनाएंगे कि देखो हमने इसको तड़पते हुए देखा, परंतु हम इसका सहायता नहीं कर सके। इसकी दया आज नहीं है। धूप में 2 बच्चे खेल रहे हो, हम अपने बच्चे को बुला करके छाया में रख लेंगे, पड़ोसी का बच्चा जाए पहाड़ में। दया किसके मन में है? अपने 5 रुपए के फायदे के लिए दूसरे का 50 का नुकसान हो जाए तो हो जाए, परंतु मुझे वो 5 रुपए का फायदा होना ही चाहिए।
दया भाव किसी में नहीं है कलयुग में। एक चरण बचा है कलयुग में, पैसा बहुत कहा गया है कि पैसा बहुत होगा लोगों के पास और लोग दान देने का सामर्थ्य रखेंगे। आज हम आप लोग देखते हैं कि बड़े बड़े मंदिरों में करोड़ों के हिसाब से लोग दान देते हैं। एक दान धर्म के ऊपर यह कलयुग चला है, बाकी सभी चरण इसके मिट चुके हैं। ना सत्य है, ना पवित्रता है, ना दया है। एक दान धर्म के ऊपर कलयुग चला है और ये धर्म रूपी बैल आज परीक्षित के सामने रोता है, तड़पता है। परीक्षित कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, अभी भी तुम्हारा एक चरण बचा है और जब तक ये चरण विद्यमान है धरती से धर्म कोई नहीं मिटा सकता। और परीक्षित ने क्या किया कि जाओ कलयुग, यदि तुम कहीं स्थान ढूंढते हो तुम्हारे लिए हम स्थान दे देते हैं। और पहला स्थान कौन सा दिया? द्यूतम, जहां पर कलयुग जुआ खेला जा रहा हो वहां तुम्हारा वास। पहला स्थान कलयुग को जुए में मिल गया। और पानम, जहां पर मदिरा और मांस खाया जा रहा हो वहां पर कलयुग का वास होता है। मदिरा और मांस खाने वाले के मन में कभी भी दया का भाव नहीं हो सकता भैया। अरे घर में कोई मर जाए तो उसको जला करके आते हैं, मल मल करके नहाते हैं, और जो चूल्हे के ऊपर मुर्दा पकाते हैं उसको खाते हैं तो कितनी बार नहाते हैं। एक बार एक बकरे को काटने लगे तो हंस रहा था और मानो कह रहा था कि देखो मैंने तो पूरी उम्र भर साग पात खाया, हरी घास खाई, डाली खाई, फिर भी मेरा ये हसर हो रहा है और तुमने ना जाने कितने पाप किए होंगे जीवन में, तुम्हारा क्या हसर होगा। मांस खाने वाले सुन ले, कभी भी जीवन में सुखी नहीं रह सकते। कि ताकत आती है मांस खाने से नहीं। खुद को डॉक्टर एक सुई भी लगाता है तो कितनी पीड़ा होती है। हम किसी जीव की हत्या कर देंगे, किसी को मार, बोले हम तो महाराज मारते नहीं, वहां से कटा कटाया लाते हैं। अरे तुम खाओगे नहीं तो क्यों काटेगा, वो क्यों काटेगा। और हम कौन बैठे हैं उनको, कई कहते हैं कि नहीं महाराज इस जीव की गति ही ऐसे है। अरे हम कौन होते हैं किसकी गति करने वाले, अपनी उम्र से मरे हो, हम क्यों काटे उसको, क्यों पाप का भागी बने। किसने दे दिया हमें अधिकार है किसी जीव की हत्या करने का। नहीं, मांस इस शब्द को समझिए। माम कहते हैं मुझे, सह खाएगा एक दिन जिसको मैं खाऊंगा, वो छोड़ेगा नहीं। और ऐसा कहें कि ताकत मिलती है मांस खा करके, तो पराया मांस खा करके कभी ताकत नहीं मिलने वाली भैया। वो बुद्धि बिगाड़ेगा, तामसिक वृत्ति बनाएगा, शत्रुता बढ़ेगी, क्रोध बढ़ेगा उससे, और कुछ नहीं होने वाला मांस से। मांस में भी कलयुग का वास करवा दिया आज परीक्षित ने। और तीसरा स्थान दे दिया स्त्रियां, जो पराई माता बहन को बुरी नजर से देखेगा वहां भी कलयुग का वास होगा परीक्षित। सोना, जहां पर हिंसा हो रही हो, लड़ाई हो रही हो, वहां पर भी तुम्हारा वास हो कलयुग। और एक और स्थान दे दिया कलयुग को, जब कलयुग ने प्रार्थना करी प्रभु ये तो सब गंदे स्थान है, जुआ खेला जा रहा हो, वहां पर बुद्धि काम नहीं करती, बड़े बड़े धर्म राजा हार गए, युधिष्ठिर जी अपनी पत्नी तक दांव में लगा दी, तो वहां कैसे रहूंगा मैं ऐसी जगह। कोई अच्छा सा स्थान दे दो जहां मैं वास कर सकूं। तदा जात रूपमादात प्रभु, तब क्या किया परीक्षित ने कि कलयुग जाओ, आज से तुम्हारा वास सोने में हो जाए। तो सोने में भी कलयुग का वास हो गए। अब कौन सा सोना है, दोनों प्रकार का सोना है। आज एक भी सोना सस्ता नहीं है, चाहे गहनों का सोना ले लो, चाहे नींद का सोना ले लो। किसी को पूरी रात तड़पते रह जाते हैं, नींद की गोली तक खा लेते हैं, फिर भी नींद नहीं आती। एक भी सोना सस्ता नहीं है आज। और इसमें कलयुग का वास कैसे है। माताएं बहनें जब ना शादी ब्याह को जाती है, 5-7 गहने पहने हो, महाराज कहाँ देखती हैं दूसरों को, फिर तो हम ही हम हैं।
इसमें कलयुग का वास होता है, पक्की बात है। और कैसे सोने में कलयुग का वास होता है? परीक्षित कहते हैं जो अन्याय उपार्जित सोना होगा, किसी ने बेईमानी से धन कमाया होगा, उससे जो सोना खरीदा जाएगा वो ज्यादा से ज्यादा 12 वर्षों तक एक घर में टिकता है, फिर अपना चक्रवृद्धि ब्याज लेकर के धीरे धीरे निकलने लगता है। अन्याय उपार्जित धन सोना जो भी है। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का, ओ साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का। जो व्यक्ति मृत्यु के समीप हो उसको क्या करना चाहिए? सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित पहले शांति से बैठ जाओ, आराम से सारी दुनिया से ध्यान हटा करके बैठ जाओ। और अब सुखदेव जी महाराज परीक्षित को उपदेश करने लगे कि सबसे पहले तस्मात् भारतः सर्वात्मना भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यस्य समर्तव्य इच्छता भयम्। परीक्षित जिसकी मृत्यु समीप हो उसको भगवान का नाम लेना चाहिए। सबसे पहले तो ये बता दिया। परीक्षित यदि ज्ञान प्राप्त करना है, तुम्हारे पास तो 7 दिन है। राजा खटवांग के पास 2 घड़ी थी और 2 घड़ी में खटवांग ने स्वर्ग की प्राप्ति कर ली थी, इतना दान कर दिया। संध्या काल में 4 कार्य वर्जित हैं। सबसे पहला कार्य कहा गया आहार। जब 2 वक्त मिल रहे हों तब भोजन नहीं करना चाहिए। उस वक्त जठराग्नि मंद होती है, भोजन अपच होता है, आहारे जाते व्याधि। यदि उस वक्त भोजन करेंगे तो बीमारी कभी शरीर छोड़ेगी ही नहीं। इसमें याद कर लीजिए, जब संध्या काल का समय हो, गोधूली बेला हो, आकाश में तारे भी ना लगे हों और धूप भी ना हो, उस वक्त का जो समय होता है उसको संध्या काल माना जाता है। उस वक्त किया गया भोजन कभी बीमारी को छोड़ने वाला नहीं होता, बीमार रहता है। और उस वक्त यदि सोएंगे, निद्रा हरियते लक्ष्मी, और यदि उस संध्या काल में शयन करेंगे तो कभी लक्ष्मी घर में ठहरेगी नहीं, वो चलायमान रहेगी, वो चलती रहेगी। और तीसरा जो कार्य बताया है कि संध्या काल में वेदों का अध्ययन भी वर्जित होता है। और संध्या काल में आजकल हम आप लोग देखते हैं कि बच्चों की ट्यूशन सायंकाल में ही चलती है, 5-6 बजे के बाद ही चलेगी। ये कार्य सब वर्जित कहे गए हैं शास्त्रों के अनुसार। आज किसी का कुछ नहीं रहा है। रात सोने को बनाई है, रात को कोई सोता नहीं। 2-2, 3-3 बज जाएंगे बच्चों को, परंतु बच्चे सोएंगे नहीं। सुबह 10 बजे भी उठाएं तो भी नहीं उठेंगे। जिसको बिस्तर के ऊपर सूरज निकल जाएगा वो क्या करेगा? आधे रास्ते में जिसको सूर्य निकलेगा वो आधा रास्ता तो अंधेरे में उसने पार कर लिया, उसको कामयाबी निश्चित है, पक्की बात है। और चौथा जो कार्य कहा गया है संस्कृति, अर्थात सर्ग कभी नहीं होना चाहिए, दूषित काम संध्या काल में नहीं होना चाहिए। ओ जितेरन सावन शाह, जितेरन सावन हरि बोल, मन जल वृंदावन चलिए, मन जल वृंदावन चलिए। उठे ना कोई माई ते बाप है, उठे ना कोई माई ते बाप है,
उठे ना कोई माई ते बाप है, उठे ना कोई माई ते बाप है। उठे ना कोई भैन भरा, उठे ना कोई भैन भरा। हो मन चल वृंदावन चले, मन चल वृंदावन चलिए। अरे उस विदुर की कोई जाति नहीं थी, वो तो दासी का पुत्र था, उसको भी भगवत प्राप्ति हुई। तो बोले जो ब्राह्मण कुल में श्रेष्ठ कुल में पैदा हो जाता हो। अरे नहीं, रावण भी ऊंचे कुल में पैदा हुआ था, पुरुषत्या कुल कोई छोटा कुल नहीं था, बहुत ऊंचा कुल था। रावण तो इतना विद्वान था कि चारों वेद याद थे, ब्रह्मा उसके दरबार पर आकर के वेद पढ़ते थे, परंतु कांप करके कहीं गलती ना हो जाए। वरुण देवता खुद पानी का घड़ा छोड़ते थे लंका में जाकर के, वायुदेव बांधे थे, क्या नहीं था रावण के पास। फिर भी ऐसा कृत्य कर दिया एक कि भगवान के हाथों मरना पड़ा। तो भगवान ऊंचे कुल वालों पर भी नहीं रीझते। इस बात को भूल जाइए कि हमारा जन्म किसी राजकुल में हो जाए तब हमें भगवत प्राप्ति हो जाए। नहीं भैया, आप कहीं भी पैदा हो, ऊपर चिट्ठी देकर के कोई पैदा नहीं होता। ये किसी का दोष नहीं है कहीं पैदा होने में, ये कर्म है सब। हम आप लोग तभी तो चिंतन नहीं करते इस विषय में। कर्म सत्कर्म करिए। वो मेरे चल बलिया कृष्णा वृंदावन में आ जाना, मेरे चल बलिया कृष्णा वृंदावन में आ जाना। वो मेरे चल बलिया कृष्णा वृंदावन में आ जाना, 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 वृंदावन में आ जाना। वो मेरे चलवलिया कृष्णा वृंदावन में आ जाना। इसीलिए जीवन में जिनके गुरु नहीं है और बनाना चाहते हैं, वो कहीं जाकर के गृहस्थ आदमी किसी सन्यासी को वैष्णव संप्रदाय की कहीं भी गुरु धारण कर ले। गुरु के बिना भगवान शंकर भी भगनिधि नहीं कर पाए। हम आप क्या है, और गुरु धारण करना अत्यंत आवश्यक है। वो मार्ग दिखाता है, सदमार्ग दिखाता है। आइए थोड़ी देर के लिए भजन के माध्यम से। तुम्हें तेरी जोगिन होई मोहना, हो श्यामा की तेरी मेरी बिगड़े ना, श्यामा की तेरी मेरी बिगड़े ना, ओ मोहना की तेरी मेरी बिगड़े ना, मोहना की तेरी मेरी बिगड़े ना। आओ श्यामा वे तेनू मखन खिलावा, आओ श्यामा वे तेनू मखन खिलावा, तेनू मिश्री मिलावा होर श्यामा, मिश्री मिलावा होर श्यामा। तो यो मेरा चित चोर श्यामा, यो मेरा